हेलो एस्पायरेंट्स। यूपीपीएससी आर ओ 2023 का एग्ज़ाम दिसंबर में होने की पॉसिबिलिटी है। तो किसी भी एग्ज़ाम में सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसका सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न। तो यूपीपीएससी आर ओ 2023 का क्या सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न है उसको हम समझेंगे। जो यूपीपीएससी आर ओ का एग्ज़ाम होता है वो 2 स्टेज में होता है, प्री और मेंस। प्री में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में जीएस होता है, 140 क्वेश्चन होते हैं 140 नंबर के, और यहाँ पे आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है। जीएस प्री में 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है और 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होता है। और जो पेपर 2 होता है वो जनरल हिंदी का होता है, उसमें 60 क्वेश्चन आते हैं 60 नंबर के, और 60 ही मिनट मिलते हैं आपको यहाँ पर। टोटल जो प्री होता है 200 नंबर का होता है, और 200 नंबर में ही कट ऑफ बनती है। जो हिंदी होता है, हिंदी में 6 टॉपिक्स होते हैं। बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है हिंदी का, बहुत लिमिटेड टॉपिक्स हैं। इनको आप अच्छे से होलिस्टिकली कवर करके, अच्छे से इनको प्रिपेयर करके मैक्सिमम नंबर स्कोर कर सकते हैं जनरल हिंदी में। 60 में आप, ये आपके हाथ में है, आप 55 प्लस भी नंबर स्कोर कर सकते हैं अगर आपने अच्छे से तैयारी कर ली। अगर आपने हिंदी में ज़्यादा नंबर लाए तो आपको कट ऑफ क्लियर करने में आसानी होगी। जीएस में उधर अगर आपने 80-90 नंबर भी स्कोर किए तो वो आपको आसानी से कट ऑफ पार करा देगा। जो मेंस होता है, मेंस में 3 पेपर होते हैं, पेपर 1, 2 एंड 3। पेपर 1 जनरल स्टडीज़ का होता है, सेम सिलेबस होता है। सिलेबस हम अभी आगे देखेंगे इसका क्या है। जो प्री का सिलेबस होता है जीएस का, वही सिलेबस मेंस का होता है। 120 क्वेश्चन 120 नंबर के, और 120 मिनट मिलते हैं यहाँ पर। जो पेपर 2 होता है, पेपर 2 जनरल हिंदी और एंड ड्राफ्टिंग करके इसमें 2 सेक्शन होते हैं, कन्वेंशनल परंपरागत हिंदी और जनरल वोकेबुलरी सामान्य शब्दावली हिंदी की। जो कन्वेंशनल होता है वो पेन पेपर वाला पेपर होता है, यहाँ पे 100 नंबर के होते हैं और 150 मिनट मिलता है आपको। इसमें आपको लिखने रहते हैं पेन पेपर पर। और जो जनरल वोकेबुलरी होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। इसमें ये 60 नहीं होगा, 30 क्वेश्चन होते हैं 60 मिनट के, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। जो पेपर 3 होता है वो निबंध लेखन का होता है। इसमें 3 निबंध होते हैं, एक निबंध 40 नंबर का होता है। इस हिसाब से 120 नंबर के निबंध लिखने होते हैं, और इसके लिए आपको 3 घंटे का टाइम मिलता है। निबंध लेखन, आप जितनी फ्लुएंसी होगी, जितना फ्लो मेंटेन रहेगा, जितना अच्छा आप निबंध लिख पाएंगे, उतने ज़्यादा ही अच्छे नंबर आप निबंध में स्कोर कर सकते हैं। मेंस का जो पूरा पेपर होता है वो 400 नंबर का होता है अगर तीनों पेपर को मिलाकर देखें तो, और जो मेरिट बनती है वो इन्हीं 400 नंबर में से मिलती है। तो निबंध जितना अच्छा होगा आपका, आपको उतना ही इस मिलेगा। अदर कैंडिडेट की अपेक्षा आपको उतनी ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे, और कट ऑफ उतनी आसानी से आप क्लियर कर सकते हैं। ये तो हो गया एग्जाम पैटर्न। अब हम सिलेबस देखेंगे। यूपीपीएससी आर ओ का जो पाठ्यक्रम है, मैंने बताया आपको पहले कि प्री में जीएस और हिंदी होता है। तो जीएस में 10 टॉपिक होते हैं, सामान्य विज्ञान, इतिहास, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर, पॉपुलेशन, इन्वायरमेंट, जियोग्राफी, वर्ल्ड एंड इंडियन जियोग्राफी, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, और यूपी स्पेशल से क्वेश्चन आते हैं। यूपी स्पेशल बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी के एग्ज़ाम में यूपी स्पेशल का बहुत अच्छा खासा वेटेज होता है। 15 क्वेश्चन आराम से आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यूपी स्पेशल को तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, उसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। जो सेकेंड पेपर होता है उसमें 6 टॉपिक होते हैं, मैंने पहले बताया आपको। विलोम, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव शब्द, विशेष और विशेषण, एंड पर्यायवाची शब्द। हर एक टॉपिक से 10 क्वेश्चन आता है, और 6 टॉपिक से 60 क्वेश्चन, तो 60 मार्क्स की हिंदी होती है। जो मेंस का जो सिलेबस है उसमें जीएस का जो पेपर है वो तो बिल्कुल सेम टू सेम प्री की तरह है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, उसमें कुछ भी अलग से आपको नहीं पढ़ना है। वो तो सेम सिलेबस है, उतने टॉपिक्स इधर भी रहने वाले हैं। और जो सेकेंड पेपर है सामान्य हिंदी एवं आलेखन का, उसमें जो सेक्शन 1 है जो परंपरागत हिंदी है, उसमें किसी शीर्षक, सारांश या रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होती है। किसी दिए हुए सरकारी पत्र का शारीरिक रूप में लेखन करना होता है।
टेबुलर फॉर्म में सार लेखन करना होता है। पत्राचार से क्वेश्चन आते हैं, उसमें शासकीय, अर्धशासकीय, कार्यालयीय आदेश, ज्ञापन, परिपत्र, विज्ञप्ति, टिप्पणी एवं प्रतिवेदन, अनुस्मारक, इतने टाइप्स के होते हैं पत्राचार के माध्यम, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद परिभाषित शब्दावलियाँ होती हैं, जो प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावलियाँ होती हैं, उनसे क्वेश्चन आते हैं। अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन का, मुहावरे एवं लोकोक्ति और कंप्यूटर नॉलेज के भी कुछ क्वेश्चन होते हैं। जो सेक्शन 2 होता है वो सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण का होता है। इसमें 5 टॉपिक होते हैं। छठवां टॉपिक जो नहीं होता है, जो प्री में होता है, वो है पर्यायवाची। पर्यायवाची नहीं होता है मेन से। बाकी 6 टॉपिक, बाकी बचे हुए 5 टॉपिक होते हैं इधर। विलोम, वाक्य वर्तनी शुद्धि, अन्य शब्दों के एक शब्द, तत्सम, तद्भव, विशेष से विशेषण। और हर टॉपिक से 6 शब्द या 6 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। यहाँ पर आपको 60 नंबर का पूरा पेपर होता है, सेकेंड सेक्शन। जो तीसरा पेपर होता है वो निबंध लेखन का होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको 3 निबंध लिखने होते हैं। हर एक निबंध के लिए 40 नंबर मिलता है। 3 घंटे का पेपर होता है और निबंध में आप अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है। आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, जितना अच्छा निबंध लेखन करेंगे, जितनी फ्लुएंसी मेंटेन होगी आपके निबंध में, उतने ही अच्छे नंबर आपको निबंध में मिलने वाले हैं। और जो मेंस होता है वो 400 नंबर का होता है। 400 नंबर में कट ऑफ बनती है, फाइनल सिलेक्शन के लिए मेरिट बनती है। तो निबंध लेखन आपको एक ईज़ दे सकता है इस कॉम्पिटिशन में। तो निबंध लेखन को मेंस में बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। एंड दैट्स फॉर टुडे। थैंक यू।